आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, आपने नीरज चोपड़ा का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने ओलंपिक में लगभग 13 साल के बाद एक गोल्ड दिया और गोल्ड देने के बाद उन पर पैसों की बरसात हो जाती है। मगर इतिहास के आईने में अगर झांक कर देखें तो उनकी हैसियत इतनी भी नहीं थी कि वो 5,000 रुपये की एक स्टिक खरीद पाते। जब उन्हें वाकई पैसों की ज़रूरत थी तब उनके पास पैसे नहीं थे, और आज उन्हें पैसे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है तो लोग उन पर पैसों की बरसात कर रहे हैं। कोई उन्हें गाड़ी गिफ्ट कर देता है तो कोई करोड़ों रुपए गिफ्ट कर देता है। फिल्मी हस्तियों से लेकर तमाम विज्ञापन वाली कंपनियां जो होती हैं वो भी उन पर विज्ञापन बनाते हैं, और हो सकता है कि इन कुछ ही दिनों में उन्होंने 100 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा कमा लिए हों। मगर वाकई क्या सबको चमत्कार की ही उम्मीद होती है कि ज़िंदगी में चमत्कार होगा तभी कुछ दिया जाएगा, उससे पहले क्यों नहीं? आप मेरे पीछे एक लड़की देख रहे हैं। दरअसल इसके छोटे बालों पे मत जाइएगा, ये देखने में लड़का जैसा ज़रूर लगता है लेकिन ये लड़का नहीं है, ये लड़की है। नाम है प्रियंका, और ये बुलंदशहर में एक गांव है मिर्ज़ापुर। कभी आप दिल्ली से बुलंदशहर आएंगे और बुलंदशहर से फिर शिकारपुर की तरफ जाएंगे तो 2 या 3 किलोमीटर के फासले से शिकारपुर रोड पर एक गांव पड़ेगा मिर्ज़ापुर। ये उसी गांव की रहने वाली लड़की है। और फिलहाल अगर आप देख रहे हैं तो ये जो रुई जो धुनते हैं ना, जैसे सर्दियां आती हैं तो रज़ाई की ज़रूरत पड़ती है, और उस रज़ाई में रुई की ज़रूरत पड़ती है ताकि कपड़े गर्म रहें, इंसान को ठंड ना लगे। तो उसी मशीन से, जो मशीन आप देख रहे हैं, कभी तो ये मशीन चलाकर रुई को धुनती हैं तो कभी बाइकों में ये जो टायर पंचर, ये जिस तरह से बाइक खड़ी हुई है, कभी ये टायर पंचर लगाती हैं। लेकिन इनका मूल काम जो है, आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। अभी हाल ही में इन्होंने अक्टूबर के महीने में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और गोल्ड मेडल जीत के आई। इससे पहले भी इन्होंने राज्य स्तर पर, मंडल स्तर पर और जनपद स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, और एक के बाद एक लोगों को अपनी बॉक्सिंग से धुनती चली गई, और साथ जैसे रुई धुनती हैं, जैसे रजाई बनाती हैं। मगर इनकी आवाज़, इनका हुनर किसी सरकार तक, किसी प्रशासन तक, और ना ही आसपास के लोगों तक पहुंच पाया है। हालांकि मीडिया के जो कैमरे हैं अब इनके पीछे पड़ गए हैं ये देखने के लिए कि एक लड़की जो बॉक्सिंग में गोल्ड जीत कर लेके आई है, वो लड़की टायर पंचर का काम कर रही है। वो देख रहे हैं कि वही लड़की कभी रुई धुनने का काम करती है। एक बार दिखाइए वो रुई धुनने किस तरह से वो अपना काम कर रही हैं। और ये वाकई अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि सब लोगों को, खासकर हमारे हिंदुस्तानियों को, चमत्कार की उम्मीद होती है। कल को यही लड़की बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीत के आ जाएगी तो लोग इस पर पैसों की बरसात करेंगे। ज़रा सोच के देखिए, क्या ये बच्ची किस टाइम अपने प्रैक्टिस करेगी, किस टाइम तैयारी करेगी और किस टाइम ये यहाँ पर काम करेगी। कहते हैं कि अगर ये रुई नहीं धुनेगी, पंचर नहीं लगाएगी तो घर में खाने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये इसकी जो आर्थिक स्थिति है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। प्रियंका से बात करते हैं। प्रियंका, वाकई ये अपने आप में बड़ी विडम्बना है। आज तुम्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आज तुम्हें ज़रूरत है कि तुम एक ऐसे प्रशिक्षण संस्थान में जाओ जहां पर जाने के बाद आपको एक अच्छा प्रशिक्षण मिले और कुछ सीखो। सीखने के बाद जब आप रिंग में उतरो तो फिर वो बेहतरीन तरीके से काम करो और प्रतिद्वंदी को पटक कर गोल्ड जीतो। ऐसी कंडीशन में कि आप यहाँ कभी पंचर लगाती हैं तो कभी रुई धुनती हैं, कभी अपनी गाय को, अपनी भैंसों को चारा डालती हैं, तो कभी माँ के साथ खेत पर जाकर उसको चारा काटने जाती हैं। तो ऐसे वक्त में एक साथ इतने सारे मल्टीपर्पज़ आप काम करती हो, तो क्या वाकई ये बॉक्सिंग में कभी हुनर दिखा पाओगी भविष्य में? जी बिल्कुल दिखा पाएंगे आगे के लिए। जी वाकई आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, और शासन प्रशासन की भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि एक बेटी इतना अच्छा काम कर रही है, उसकी नज़र आप तक क्यों नहीं पहुँच पाई? क्या दिक्कत रही? मतलब पता नहीं अब क्यों नहीं देख रहे हैं। मतलब प्रैक्टिस करने में तो मेरी कोई कमी नहीं है, अभी बहुत मेहनत करने के बावजूद भी प्रैक्टिस करती हूँ। थोड़ा तेज़ बोलिए, शायद आवाज़ कम आ रही। मैं कह रहा था कि आप जैसे आपने ये खेल जो है बॉक्सिंग का, ये कैसे चुना, कैसे आपके दिमाग में आया? बचपन से ही शौक था मेरा बॉक्सिंग का। अच्छा। बचपन से जुनून था कि बॉक्सिंग करूँगी, देश का नाम रोशन करूँगी। कौन कौन से खेल खेले हैं अभी आपने? मतलब कौन कौन से नेशनल और राज्य स्तर पर कौन कौन से अभी गेम खेले हैं? गाजियाबाद में खेल आई हूँ, मतलब वैसे ही कंपटीशन, और मंडल में झांसी में खेल का आई, स्टेट में बिहार में खेली थी, और नेशनल मैंने गोवा में खेला था। तो नेशनल कब खेला आपने?
अभी खेला है, मतलब 11 तारीख में खेल के आई थी पिछली वाली। वहाँ आपका गोल्ड पड़ा था? जी गोल्ड पड़ा था। अच्छा, उसके बाद फिर वहीं अपने काम पे रुई धुलना और तुम्हारी पंचर लगाना? उसके बाद कुछ टाइम नहीं मिला, फिर उसके बाद प्रैक्टिस भी थोड़ी अभी ऐसी चल रही है, घर कर लेती थोड़ी बहुत, और काम वगैरह करने पड़ते हैं। फिर सारे काम, माँ खेलने गई थी, सारे काम फेल हो गए। अच्छा, घर के काम सब बेकार हो गए आपके? काम सब फेल हो गए मेरे जाने के बावजूद। पापा पे इतना होता ना है, ना मम्मी पे होता है। 2 दीदी की शादी हो गई, 2 सिस्टर हैं, वो घर का करती हैं, जंगल के करती हैं, सारे काम फेल हो गए मेरे भी। एक बात बताओ, जैसे आपने देखा होगा नीरज चोपड़ा को एकदम से बहुत सारे पैसों की बरसात होने लगी, 100 करोड़ रुपए उनके पास हैं, और एक ज़माना था वो स्टिक भी नहीं खरीद पा रहे थे। तो ये क्या है, मतलब समाज की जो देखने का नज़रिया है वो कैसा है? अभी तो उन्हें पता होगा, वरना ऊंचा नाम तो मैंने भी देश का बतेरा करा है, वहाँ से गोल्ड जीत के लेकर आएंगे। हमारा भी कोई ऐसी सुविधा ना हुई है। वैसे एक नेताजी ने सम्मानित किया था जब मैं गोवा से जीत कर आई थी। एक बात बताओ, अगर लगातार आप ऐसे ही काम में ध्यान दोगी और अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगी तो जो आपका हुनर है बॉक्सिंग का वो तो छिन जाएगा आपसे। नहीं, ऐसे नहीं छीनने दूंगी। मतलब टाइम निकालने के बावजूद ही मैं अपनी प्रैक्टिस करूँगी, बॉक्सिंग नहीं छोड़ूंगी मैं। तो अभी भी प्रैक्टिस करती हैं आप? जी, शाम को मतलब ऐसे करती हूँ, अंधेरे में करती हूँ रूम में। तो आपके यहाँ तो शायद लाइट वाइट की व्यवस्था भी नहीं है। आपका घर देख रहा हूँ कि वाकई घर की हालत देख सकते हैं कि कितना अभी इस पर प्लास्टर भी नहीं हुआ है, और मेरे ख्याल से काफ़ी पुराना भी घर हो गया है ना? काफ़ी पुराना था, हम छोटे थे जब पापा ने बनाया था। कितने भाई बहन हैं आप? 6 बहन भाई हैं। तो सारे बहन भाइयों में मुझे लगता है कि सारी जिम्मेदारी आपने ले रखी है, एकदम ये लड़कों जैसा भी रूप बना रखा है। जी, सारी वे मेरे ऊपर ही हैं। भाई सबसे छोटा है, पापा पे इतना काम होता नहीं है। जब यहाँ पे आप टायर पंचर लगाती हैं और ये सब काम करती हैं तो कई लोगों की आप पे नज़र भी वैसी रहती होगी लड़कियों वाली कि यार ये लड़की है, देखते होंगे, तकते होंगे आप? कंफ्यूज हो जाते हैं कि लड़की है लड़का है। तो कोई आपको गंदी नज़र से तो नहीं दिखता? नहीं, ऐसे कोई नहीं देखता है। देखता भी है तो मैं मतलब वो वाले जुनून में ना रहूँ ना कि बॉक्सिंग करूँ, तो इसमें तो कैड वाले जुनून में रहूँ। दे ऐसे थोड़ी रहती है, ठोक का मतलब कहीं भी, मतलब अभी सब में कहीं भी चली जाती हूँ। अगर कोई कुछ कहेगा तो वो बॉक्सिंग वाला जो गुस्सा है फिर पड़ जाएगा उसको? जी, पंच में एक में ख़त्म। एक में ख़त्म? सही बात है, एक में ख़त्म। ये आपकी हिम्मत की वाकई दाद देनी पड़ेगी। और कुछ बताइए ना कि क्या करना चाहती हैं, कैसे करना चाहती हैं इस लड़ाई को आगे? कौन कौन से खेल खेलना चाहती हैं? अभी तो काफ़ी गेम है। अभी तो खाली नेशनल खेला है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, ओलंपिक है, ये तो अभी सारे गेम भी हैं। अभी तो सारे नहीं करना चाहती हूँ अभी। तो ये इसके लिए क्या क्या तैयारी है, कैसे कैसे करेंगी? अभी तो आपके पास बहुत सारा वर्क है, ये रजाइयाँ भी भरनी है आपको, पंचर भी लगाने हैं, तो फिर ये एक साथ ये सारे काम करके अवेर सवेर टाइम मिलेगा, अवेर सवेर टाइम से निकाल कर करती हूँ बॉक्सिंग। करती ज़रूर हूँ, कंटिन्यू करती हूँ प्रैक्टिस। ये वीडियो जैसे आपकी बहुत सारे लोग, आम आदमी भी देखेंगे, कुछ हो सकता है ख़ास भी देखें, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये वीडियो आपकी सरकार तक पहुँचे, शासन तक पहुँचे, तो आप क्या उम्मीद करती हैं शासन से? क्या करे वो आप लोगों के लिए, आप जैसे हुनरमंद लोगों के लिए? जी, मेरे लिए ये करें कि अभी आगे कुछ जो गेम पड़े हैं उन्हें मैं खेलना चाहती हूँ, देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। वो तो ठीक है, आप करेंगे, लेकिन आप क्या उम्मीद करती हैं शासन प्रशासन से? ये उम्मीद करती हूँ मेरे कि मुझे सहारा दे, मैं आगे बढ़ पाऊँ। सही बात है, किसने सही कहा है कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, मगर उस हुनर को पहचानने वालों को भी कमी नहीं है। देखो, हुनर हमारे सामने खड़ा हुआ है, लेकिन सरकार है, प्रशासन है कि इनके हुनर की कोई कदर ही नहीं कर रहा है। अगर इनको किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाए जहां पर ये बेहतर से पढ़ाई कर सकें, साथ ही ये अपनी बॉक्सिंग की डेली प्रैक्टिस कर सकें, तो उम्मीद करता हूं कि रिंग में, जैसे इन्होंने कहा कि मैं लड़की हूं, कोई मुझे अगर देखेगा तो एक पंच में गिरा के उसको ढेर कर दूंगी, तो वैसे ही अगर ये पूरी प्रैक्टिस के साथ अगर मैदान में उतरेंगी तो उम्मीद है कि गोल्ड पर गोल्ड लाती रहेंगी। अभी तो शुरुआत है, नेशनल में गोल्ड लिया है, कहती हैं कि ओलंपिक में भी लेके आऊँगी, लेकिन जब लोग इन पे पैसे की बरसात करेंगे तब तक शायद देर हो चुकी होगी, और हो सकता है कि अंदर से टूट भी चुकी हों, फिर शायद ये पैसे का कुछ मोल भी नहीं रहेगा। वाकई आज प्रियंका को ज़रूरत है अच्छे इंस्टीट्यूट की, अच्छे कोच की, ताकि वो अपना ये बॉक्सिंग में और बेहतर कर सकें। दोस्तों, आप इनके लिए बहुत सारी दुआ करना, प्रार्थना करना, ताकि ये अपने मकसद में कामयाब हो सकें और अपने हिंदुस्तान को गोल्ड पर गोल्ड देती चले जाएं। धन्यवाद।